हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनदीप और आज की वीडियो में करेंगे कंपैरिजन आईफोन 14 प्लस वर्सेस आईफोन 14 का। तो ये दोनों जो है एप्पल के लेटेस्ट है डिवाइसेस और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑफर्स में जो है आजकल आपको मिल रहे हैं। बट जनरली आज की वीडियो में करेंगे इनका कंपैरिजन और देखेंगे जो ऑफिशियल प्राइसिंग के हिसाब से 10,000 रुपये का जो इसमें है डिफरेंस, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं। तो कौन सा डिवाइस जो है आपके लिए होगा बेटर, आईफोन 14 या फिर 14 प्लस। तो इस वीडियो में होपफुली जो भी लोग इन दोनों डिवाइसेस में कंफ्यूज हैं उनका डाउट हो जाएगा क्लियर और वो एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो आज की वीडियो में जो है प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे दोनों ही डिवाइसेस का और देखेंगे कैसी है इनकी परफॉर्मेंस, क्या कोई डिफरेंस इन दोनों डिवाइसेस में आपको देखने को मिलता है या नहीं, और ओवरऑल जो है यूजर एक्सपीरियंस जो है कौन सी डिवाइस में जो है आपको मिलता है बेटर या मिलता है सिमिलर। बाकी गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हेल्प करें मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स का एम रीच करने में। बाकी अगर आप पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि जो भी लोग अगर इन दोनों डिवाइसेस में है कंफ्यूज तो उनको जो है होपफुली इस वीडियो से हो सकेगी कुछ हेल्प। तो इस वाली वीडियो में जो है पॉइंट बाय पॉइंट जो है करेंगे दोनों डिवाइसेस को कंपेयर, जैसे मैं हमेशा अपनी रिव्यू एंड कंपैरिजन वीडियोस में करता हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करो अगर इनके डिज़ाइन से, तो डिज़ाइन जो है दोनों ही डिवाइसेस का एकदम है सेम, दोनों में कोई भी नहीं है डिफरेंस, बिल्कुल सेम आपको मिलता है डिज़ाइन। और ये तो इनफैक्ट कलर भी दोनों एकदम सेम ही है, दोनों ही पर्पल कलर में है। तो डिज़ाइन वाइज दोनों के दोनों डिवाइस बिल्कुल सेम है। सबसे मेजर डिफरेंस जो है वो है इनके साइज़ का और डेफिनेटली 14 प्लस की बैटरी का। तो डिज़ाइन तो डेफिनेटली दोनों ही डिवाइसेस का प्रीमियम है। 14 प्लस में जो है आपको मिलता है बड़ी स्क्रीन, तो उस वजह से आप इसको इजीली वन हैंड तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि 14 को आप आराम से जो है एक हाथ से कर सकते हैं यूज़। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन एंड लुक्स की, तो उसमें दोनों के दोनों डिवाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही प्रीमियम जो है ये आपको देते हैं एक्सपीरियंस। और ओवरऑल स्पेक्स मैं अपनी सभी वीडियोस में दिखाता हूं, तो इसमें मैं दिखा के अननेसेसरी आपका टाइम नहीं करूंगा वेस्ट। तो सेम वही सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है जो सभी आईफोन्स में आती है। और बैक में अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूं तो सेम कैमरा डिज़ाइन है, सेम 12 मेगापिक्सल वाइड एंड 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। बाकी अगर बात करूं दोनों के वेट की, तो हालांकि दोनों के दोनों डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट स्टिल आईफोन 14 जो है वो 14 प्लस से छोटा है, तो इसका ओवरऑल वेट है 172 ग्राम्स, जबकि 14 प्लस में आपको मिलता है 203 ग्राम्स। तो यानी कि आपको टोटल जो है 31 ग्राम्स का मिलता है डिफरेंस दोनों ही डिवाइसेस में, बट स्टिल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इजीली जो है आप इनको कर सकते हैं कैरी। तो डिज़ाइन वाइज डेफिनेटली दोनों के दोनों डिवाइसेस बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है आपको देंगे एक्सपीरियंस। अब अगर बात करूं इनकी स्क्रीन की, तो आईफोन 14 प्लस में आपको मिलती है 6.7 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जबकि आईफोन 14 में आपको मिलती है 6.1 इंचेस। स्क्रीन एकदम सेम है, OLED डिस्प्ले है। 14 प्लस में आपको मिलता है 458 ppi का सपोर्ट, जबकि 14 में आपको मिलता है 460। बाकी ब्राइटनेस दोनों की एकदम सेम है, 800 निट्स नॉर्मल एंड 1200 निट्स पीक SDR में। तो उस मामले में डिस्प्ले दोनों के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी दोनों डिवाइसेस आपको करते हैं ऑफर। और अगर आप कोई भी कंटेंट वॉच करेंगे तो डेफिनेटली 14 प्लस में जो है वो आपको थोड़ा बेटर लगेगा बिकॉज ऑफ द बिगर स्क्रीन। बट 14 में भी जो है जैसे कि मैंने बताया 6.1 इंचेस की स्क्रीन भी कोई ज़्यादा छोटी नहीं है, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जो है आपको देगा एक्सपीरियंस। तो डिस्प्ले वाइज दोनों ही डिवाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अगर आप कोई भी कंटेंट वॉच करेंगे तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने 4K वीडियोस में की हुई है प्ले, डेफिनेटली 14 प्लस में अगर आप देखेंगे कंटेंट से ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा बिकॉज ऑफ द बिगर स्क्रीन। बट जैसे कि मैंने बताया कि 14 जो है वो भी 6.1 इंचेस करता है सपोर्ट, विच इज़ नॉट स्मॉल। तो ओवरऑल जो है दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी स्क्रीन आपको देते हैं ऑफर। और OLED पैनल की वजह से जो है आपको डार्क कलर जो है ब्लैक जो है ट्रू ब्लैक मिलते हैं, अनलाइक LCD जिसमें आपको लगेगा ग्रे। तो ओवरऑल स्क्रीन के मामले में डेफिनेटली फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल भी जो है आपको इसमें नहीं होगी डिसअपॉइंटमेंट। बाकी अगर बात करूँ प्रोसेसर की, तो दोनों डिवाइसेस में आपको मिलता है A15 बायोनिक और उसी में जो है आपको मिलती है 6 GB की रैम। तो परफॉर्मेंस में तो डेफिनेटली आपको कभी भी नहीं करेंगे डिसअपॉइंट। हैवी से हैवी गेम अगर आप इनमें खेलेंगे तो भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मूथली करेगी वर्क। और मल्टीपल टास्क भी अगर आप इसमें ओपन करते हैं तो उसमें भी दोनों के दोनों डिवाइसेस आपको कभी भी नहीं करेंगे डिसअपॉइंट। तो जैसे कि मैंने 14 की वीडियो में बोला था और इनफैक्ट 14 प्लस की जो रिव्यू वीडियो मैंने बनाई थी सबसे पहले ब्लू कलर की, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे कि एसफॉल्ट 9 इसमें मैं कर रहा हूँ प्ले दोनों डिवाइसेस में, तो इजीली जो है ये इन गेम्स को कर लेते हैं हैंडल। और इनफैक्ट इससे हैवी भी अगर कोई गेम खेलेंगे आप तो भी इन फोन्स में कोई भी नहीं आएगा इशू। मैंने आज तक कभी भी ओवर हीटिंग का इशू दोनों में से किसी भी डिवाइसेस में नहीं किया है फेस। तो परफॉर्मेंस वाइज प्रोसेसर A15 बायोनिक स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस जो है आपको देता है और उस मामले में तो कभी भी आपको कोई भी नहीं होगी इसमें डिसअपॉइंटमेंट। बाकी अब अगर बात करूँ कैमरास की, तो दोनों डिवाइसेस में आपको सेम कैमरा सेटअप मिलता है और सेम 12 मेगापिक्सल वाइड एंड 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जिसमें आपको 4K वीडियो का मिलता है सपोर्ट। उसी के साथ साथ सिनेमैटिक मोड और एक्शन मोड जो है वो भी आईफोन 14 में आपको दिया जाता है। 2x तक मिलता है ऑप्टिकल जूम और 5x तक डिजिटल जूम। उसी के साथ साथ फ्रंट में जो है दोनों में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा विद अल्ट्रा वाइड और उसमें भी जो है आपको सिनेमैटिक वीडियो का मिलता है सपोर्ट।
तो कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक बार आप दोनों के सैंपल्स देख लीजिए और उसके बाद मैं करता हूँ इसके बारे में बात। तो जैसे कि आपने देखा, ये थे इनके कैमरा के सैंपल्स और परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है दोनों ही कैमरास की। और ओवरऑल नाइट में भी जैसे कि मैंने सैंपल्स में डाला है, काफ़ी अच्छा जो है दोनों के दोनों डिवाइसेस करते हैं परफॉर्म। उस मामले में तो कभी भी आपको नहीं करेंगे डिसअपॉइंट। और फ्रंट कैमरा जो है वो भी नाइट में अच्छा करता है परफॉर्म। वीडियो भी जो है ओवरऑल नाइट में काफ़ी ज़्यादा आती है अच्छी। और डे लाइट में तो जैसे कि मैंने आपके साथ सैंपल्स किए शेयर, बहुत ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस जो है दोनों के दोनों डिवाइसेस आपको निकाल के देते हैं। तो कैमरा जो है एक सबसे बड़ा हाईलाइट होता है सभी आईफोन्स में, तो सेम वही चीज़ जो है इसमें भी हो रही है कैरी फॉरवर्ड। तो कैमरा के मामले में भी मेरी तरफ से दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है 10 आउट ऑफ 10 करते हैं डिजर्व। अब अगर बात करूँ फेस आईडी की, तो दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है काफ़ी क्विक हो जाते हैं अनलॉक। तो फेस आईडी दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छे से करती है वर्क। और जैसे कि मैं 14 प्लस और 14 दोनों की वीडियो में दिखा ही चुका हूँ कि दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है लैंडस्केप में भी जो है फेस आईडी को करते हैं सपोर्ट। तो अगर आप लैंडस्केप में फ़ोन को व्यू कर रहे हैं तो भी जो है ईजिली आप इनको कर सकते हैं अनलॉक। तो फेस आईडी जो है वो भी काफ़ी क्विक जो है वर्क करती है दोनों ही डिवाइसेस में। अब अगर बात करूँ दोनों ही डिवाइसेस की बैटरी की, तो 14 में आपको मिलती है 3279 mAh की बैटरी, जबकि 14 प्लस में आपको मिलती है 4352 mAh। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों की डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा अच्छी है। बैटरी लाइफ में जो है इनमें से कोई भी आपको नहीं करेगा डिसअपॉइंट। हैवी से हैवी यूज़र के लिए भी आराम से 12 घंटे तो ईजिली जो है लास्ट कर जाएंगे, और नॉर्मल यूज़र के लिए तो ईजिली 1 से 2 दिन तक भी कर सकते हैं लास्ट। मैं इस 14 प्लस को जो है 2 या 3 दिन में एक बार करता हूँ चार्ज, और सिमिलरली 14 जो है वो भी 1.5 से 2 दिन में एक बार होता है चार्ज। तो एक बार मैं आपको बैटरी हेल्थ भी दिखा देता हूँ। तो दोनों के दोनों ब्रांड न्यू डिवाइस है और दोनों की बैटरी हेल्थ है अभी 100%। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बैटरी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैंने जो है इनकी डेडिकेटेड बैटरी ड्रेन टेस्ट की वीडियोस भी बनाई हुई है, जो कि मैंने अपने चैनल पे की हुई है पोस्ट। तो अगर आपको जानना है कि एग्जैक्ट कितना बैटरी बैकअप ये देते हैं कंटिन्यूस यूसेज पे, तो आई बटन पर क्लिक करके जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आईफोन 14 प्लस की और 14 दोनों की वीडियोस जो है आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि इनके जो रिजल्ट्स हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट के, वो आपको जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेंगे। बिकॉज मेरे को जो है पर्सनली जब मैंने टेस्ट किया था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी इनकी बैटरी परफॉर्मेंस। और सॉलिड परफॉर्मेंस जो है दोनों ही डिवाइसेस आपको करते हैं ऑफर। डेफिनेटली 14 प्लस में आपको बिगर बैटरी मिलती है, तो 14 के कंपैरिजन में आराम से 2 घंटे या उससे ऊपर का बैटरी बैकअप जो है आपको ये कर देगा ऑफर। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो बैटरी जो है ईजिली जो है 1 दिन तक कर जाएगी लास्ट, और उसमें जो है कभी भी कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं होगी। बाकी चार्जिंग की बात करूं तो दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है काफ़ी फास्ट हो जाते हैं चार्ज। आराम से 2 घंटे के अंदर अंदर जो है 0 to 100 हो जाते हैं। उसकी भी जो है मैंने डेडिकेटेड बैटरी चार्ज टेस्ट बनाई हुई है 20 वॉट के चार्जर के साथ। बाकी दोनों के दोनों डिवाइसेस जो हैं अप टू 50% चार्ज हो जाते हैं 20 वॉट के चार्जर से। और एज पर एप्पल जो है 14 में जो है आपको मिलता है वीडियो प्लेबैक 20 आवर्स, जबकि 14 प्लस में जो है आपको मिलता है 26 आवर्स। उसी के साथ साथ जो है वायरलेस चार्जिंग का भी दोनों में आपको मिलता है सपोर्ट। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन थी कि भाई कौन सा चार्जर लेना चाहिए, तो मैं अभी भी उनको बोलूँगा कि आप 20 वॉट का चार्जर ले लीजिए। और उसकी जो है चार्जिंग टेस्ट की वीडियो जो है वो भी मेरे चैनल पे की हुई है मैंने पोस्ट, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर किसी का कोई भी कन्फ्यूजन है बैटरी से रिलेटेड, तो वो भी जो है उन वाली वीडियोज़ में हो जाएगा क्लियर। बाकी अब अगर बात करूँ स्टोरेज की, तो दोनों डिवाइसेस में आपको 3 स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, 128, 256 एंड 512। ये दोनों डिवाइसेस 128 GB के हैं, और मेरे हिसाब से 128 GB जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है स्टोरेज। और मैं हमेशा अपनी सभी वीडियोस में बोलता भी हूँ कि 128 GB जो है मेरे हिसाब से परफेक्ट स्टोरेज है मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए। बट स्टिल अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज है, ज़्यादा डेटा और कंटेंट आपको अगर अपने डिवाइस में करना है स्टोर, तो फिर आप 256 या 512 की तरफ भी जा सकते हैं।
अब अगर बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो दोनों डिवाइसेस में आपको वाईफाई 6 प्लस में ब्लूटूथ 5.3 का मिलता है सपोर्ट। उसी के साथ साथ दोनों के दोनों करते हैं 5G सपोर्ट। तो ये दोनों में जो है एयरटेल की है सिम, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आ रहा है 5G ऑन एंड 5G ऑटो। तो स्पीड जो है इंटरनेट की काफ़ी फास्ट आपको मिलती है, 4G के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा जो है आपको स्पीड मिलेगी 5G में। तो कनेक्टिविटी, तो जैसे कि मैं हमेशा अपनी सभी वीडियोस में बोलता भी हूँ कि अगर आपके एरिया में नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा है तो डेफिनेटली दोनों ही डिवाइसेस में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी कनेक्टिविटी, तो उसमें कोई भी इशू जो है आप नहीं करेंगे फेस। बाकी दोनों डिवाइसेस में जो है आपको डुअल सिम का भी मिलता है सपोर्ट, तो एक ई सिम और एक फिजिकल सिम जो है आप इन दोनों डिवाइसेस में कर सकते हैं यूज़। बाकी अब अगर बात करूँ कलर्स की, तो इनमें अब आपको टोटल 6 कलर्स मिलते हैं, मिडनाइट, स्टारलाइट, रेड, ब्लू, पर्पल एंड येलो। येलो जो कि अभी नया कलर हुआ है इंट्रोड्यूस। तो ये है कुछ 6 कलर्स के ऑप्शन, जिनमें से आप कोई भी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं चूज़। बाकी अगर बात करूँ ड्यूरेबिलिटी की, तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको IP68 की मिलती है मार्किंग, तो 6 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक रहते हैं वाटर रेजिस्टेंट। तो एक्सीडेंटल ड्रॉप्स, स्प्लैश और डस्ट, इनसे जो है कभी भी कोई भी इशू जो है दोनों के दोनों डिवाइसेस में नहीं आएगा। बाकी दोनों डिवाइसेस में आपको मिलती है फ्रंट में सेरेमिक शील्ड, तो उस मामले में भी जो है दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है काफ़ी टफ है, और अगर कभी हाथ से एक्सीडेंटली गिर भी जाते हैं तो उसमें भी जो है होपफुली इसमें कभी भी कोई भी नहीं आएगा इशू। अब अगर बात करूँ साउंड की, तो दोनों ही डिवाइसेस में जो है आपको मिलता है स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट, एक है इसके बॉटम में और दूसरा है इसके टॉप में। तो एक बार जो है मैं दोनों में साउंड प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक बार प्ले करता हूँ iPhone 14 में। अब यही सेम म्यूजिक जो है वो प्ले करता हूँ एक बार iPhone 14 प्लस में। तो साउंड जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाउड है दोनों ही डिवाइसेस की, और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को तो कोई भी डिफरेंस जो है दोनों में नहीं हुआ है फील। एग्जैक्टली सेम लाउडनेस जो है मेरे को दोनों ही डिवाइसेस की लगी है, और क्लैरिटी जो है वो भी एकदम सेम है। तो दोनों के दोनों डिवाइसेस में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जो है आपको मिलता है साउंड सिस्टम। जो भी लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं अपने डिवाइसेस में, या विदाउट ईयरफोन्स जो है इसमें कंटेंट करेंगे वॉच, तो काफ़ी लाउड जो है ये उनको साउंड करके देंगे प्रोड्यूस। तो स्पीकर साउंड वाइज दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही सॉलिड जो है आपको देंगे परफॉर्मेंस। अब अगर बात करूँ दोनों के प्राइसेस की, तो ऑफिशियली iPhone 14 प्लस का प्राइस जो है वो है 90,000, और वहीं iPhone 14 का है 80, तो 10,000 रुपये का है इसमें डिफरेंस। और मेरे हिसाब से 10,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है जस्टिफाइड है नहीं, बिकॉज इसमें जो है आपको सिर्फ एक बिगर स्क्रीन और बिगर बैटरी मिलती है। बट स्टिल प्रेफरेंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई चाहे तो डेफिनेटली 14 प्लस को भी ले सकता है, परफॉर्मेंस आपको एक्जैक्टली सेम ही मिलने वाली है अदर देन द बिगर बैटरी एंड बिगर स्क्रीन। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि आपको अगर इजीली इनमें 5 से 6,000 रुपये का डिफरेंस मिलता है आफ्टर डिस्काउंट, बिकॉज जनरली जो है अभी सेल में काफी अच्छे प्राइस पे ये बिक रहे थे फ्लिपकार्ट पे। तो iPhone 14 प्लस 69,999 और वहीं iPhone 14 जो है 64 का मिल रहा था 64-65 के आसपास, तो यानी कि 4-5 हज़ार रुपये का था डिफरेंस। तो उतने पैसे में अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली आप iPhone 14 प्लस की तरफ भी जा सकते हैं। बट अगर किसी की प्रेफरेंस सिर्फ 14 की है तो डेफिनेटली 14 भी जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा डिसअपॉइंट। और नॉर्मली अभी भी अगर हम देखें तो स्टोर डिस्काउंट जो है इन पे 7 से 10% का चलता रहता है, तो इजीली जो है 14 आपको 70s में
और आईफोन 16 जो है आपको 60s में मिल जाता है। तो ये है इनकी कुछ प्राइसिंग। बाकी अगर आप चाहें तो आप बिग बिलियन डे सेल तक का भी वेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 14 की वीडियो में भी बोला था। तो उस टाइम पे जो है आपको दोनों के दोनों डिवाइसेस पे बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे ऑफर्स। और अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि उस समय तक का आप कर लीजिए वेट। उस वक्त जो है आपको डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डील्स मिलेगी इन दोनों ही आईफोन्स पर। तो गाइज ये था कुछ कंपैरिजन आईफोन 14 प्लस वर्सेस आईफोन 14 का। और अब अगर बात करूं कंक्लूजन की, तो इसमें जो है दोनों के दोनों डिवाइसेस मेरे को एकदम लगे हैं सिमिलर। जो मेजर डिफरेंस है वो है सिर्फ आईफोन 14 प्लस की बिगर स्क्रीन एंड बैटरी का। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस में मुझे कोई भी जो है डिफरेंस नहीं हुआ है फील। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों में से कौन सा डिवाइस जो है आपको लेना चाहिए, तो इसका आंसर जो है बहुत ज्यादा सिंपल है। जिन लोगों को मेरी तरह कॉम्पैक्ट डिवाइसेस पसंद है, जैसे कि मेरे को पर्सनली जो है बड़ी स्क्रीन वाले डिवाइसेस इतने ज्यादा नहीं आते पसंद, तो उनके लिए डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा आईफोन 14, बिकॉज ये 6.1 इंच होने के बावजूद भी जो है काफी कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है और इजीली आप इसको वन हैंड भी कर सकते हैं ऑपरेट। उसी के साथ साथ अगर किसी की प्रेफरेंस है बिगर स्क्रीन और बिगर बैटरी, तो डेफिनेटली फिर आप आईफोन 14 की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको मैसिव 6.7 इंच की मिलती है स्क्रीन। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पे कि आप कौन सा डिवाइस लेना चाहते हैं, आईफोन 14 या फिर 14 प्लस। बट एक चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि दोनों में से आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए, परफॉर्मेंस आपको दोनों में ही मिलेगी टॉप नॉच। और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी इनको लेता है तो इजीली 4 से 5 साल तक आपको डेफिनेटली कोई भी इश्यू इसमें नहीं आएगा। मैं खुद पर्सनली आईफोन 10s यूज करता हूं, जिससे मैं अभी ये वाली वीडियो कर रहा हूं शूट, और ऑलमोस्ट 4 साल मेरे को इसको होने वाले हैं यूज करते हुए। मई 30th को जो है मुझे एक्जैक्टली 4 साल हो जाएंगे और आज तक भी जो है मेरा फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है परफॉर्म। तो उस बेसिस पे भी अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली 14 एंड 14 प्लस भी जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करेंगे डिसअपॉइंट। परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ये आपको करेंगे ऑफर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हेल्प करें मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स का एम रीच करने में। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैं वहां पर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।